हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं शशि थरूर का जिक्र करूंगा। शशि थरूर साहब पिछले काफ़ी दिनों से कांग्रेस में आइसोलेटेड महसूस कर रहे थे। दरअसल जब से मल्लिकार्जुन खड़गे के विरुद्ध उन्होंने चुनाव लड़ा और जब से अध्यक्ष के पद के उम्मीदवार बने, तब से कांग्रेसी उनसे खफा है, खास करके राहुल गांधी एंड कंपनी। आपको हम बता दें, शशि थरूर चाहते हैं कि उनको एक जिम्मेदारी सौंपी जाए केरल में। दूसरे शब्द में वो चाहते हैं भाई उनको मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाए कांग्रेस। हालांकि अभी भी वो बीजेपी में जाने को तैयार नहीं है। भले ही उन्होंने बीजेपी के द्वारा जो 7 ऑल पार्टी डेलीगेशन, पार्लियामेंट्री डेलीगेशन भेजा गया था विदेश में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का बखान करने, 33 देशों में ये 7 डेलीगेशन गया था और इसमें 51 सदस्य थे। शशि थरूर को 5 देशों की यात्रा करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें अमेरिका, गुयाना, पनामा, कोलंबिया और ब्राज़ील शामिल थे। शशि थरूर ने बखूबी वो जिम्मेदारी निभाई और आकर नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी किया। साथ ही उन्होंने अपने वक्तव्य में शाराना अंदाज में ये कहा भी भाई हमसे जो बन सका हमने किया, अब आगे सरकार जाने और उसे ये काम करना है होगा। दूसरे शब्दों में वो तन से लगता है कांग्रेसी हो गए हैं, कांग्रेसी रह गए हैं, चूँकि वो बार बार कह रहे हैं कि उनकी विचारधारा मिलती नहीं है बीजेपी से, और कांग्रेस के प्रतिनिधि से कुछ मतभेद भी हैं, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से कुछ मतभेद भी हैं उनके। ऐसा शशि थरूर साहब कहते सुने गए हैं। लेकिन कांग्रेस में रहते हुए भी वो खुद को अलग थलग महसूस कर रहे हैं, आइसोलेटेड महसूस कर रहे हैं। और मुझे लगता नहीं है राहुल गांधी में इतनी हिम्मत है कि उनको पार्टी से बाहर करवा सकें, क्योंकि तिरुवनंतपुरम जहां से वो लोकसभा में चुन करके आते हैं कांग्रेसी टिकट पर, वो वास्तव में उनका गढ़ है। और उनको हिंदू भी पसंद करते हैं, ईसाई पसंद करते हैं, मुस्लिम भी पसंद करते हैं, सारे वर्ग के लोग पसंद करते हैं। आजकल हम ये देख रहे हैं, अंग्रेजी में उनका कमांड, तो आजकल हम ये देख रहे हैं कि वो मोदी कुछ ज़्यादा ही करीब आ गए हैं। लेकिन अभी विचारधारा उनके मार्ग में थोड़ा बन रही है। विचारधारा के स्तर पर वो मोदी से थोड़े से अलग सोचते हैं। जैसे हिंदू मुस्लिम बिरादरी दोनों का समर्थन उनको प्राप्त है, लेकिन मोदी की इमेज वस्तुतः हिंदूवादी नेता के रूप में बनी है और हिंदू ही मुख्य रूप से उनको पसंद करते हैं। जैसे गोपी, जो कि वहाँ के एक अभिनेता भी रहे हैं, उन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीता भी इस बार। यानी केरल से बीजेपी के कैबिनेट में एक प्रतिनिधित्व मिला है, बीजेपी की मंत्रिपरिषद में एक प्रतिनिधित्व मिला है। अब तो एनडीए है वो, लेकिन वो एक्चुअली हिंदूवादी वोटों की बदौलत मिले हैं। कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं अभी वहाँ केरल में, जहाँ की हिंदू मेजॉरिटी में अगर सभी वोट डालें तभी वहाँ हिंदू नेता कोई या बीजेपी का कोई नेता जीत सकता है, अन्यथा कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस का गढ़ तो है ही पूरे राज्य में। दूसरे शब्दों में पूरे राज्य में ईसाई और मुस्लिम जो बहुमत में हैं। हो सकता है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पर को लेकर के जो ईसाई समुदाय के लोगों ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के पक्ष में जो अपना समर्थन दिया है, संभव है उससे इस बार बीजेपी की जड़ें और मजबूत हों केरल में, क्योंकि केवल मुस्लिम समाज के वोट की बदौलत तो कांग्रेस या कम्युनिस्ट पार्टी केवल चुनाव नहीं जीत पाएंगी, कुछ ही पॉकेट्स में जीत पाएंगी। सारे पॉकेट्स को जीतना उनके बस में नहीं रहेगा। इसलिए ईसाइयों का समर्थन जरूरी है, खास करके कैथोलिक ईसाइयों का, जिनकी बहुलता केरल में है। बहरहाल शशि थरूर मन से मोदीमय और तन से कांग्रेसी लगते हैं। हालांकि विचारधारा के स्तर पर अभी भी वो चिल्ला रहे हैं कि बीजेपी से उनकी विचारधारा मेल नहीं खाती है, इसीलिए बीजेपी में जाने का उनका कोई इरादा नहीं है। लेकिन साथ ही वो
कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मतभेद की बात भी स्वीकार कर रहे हैं। अंग्रेजी पर उनका कमांड है ही, और वो अमेरिका में यूनाइटेड नेशंस के पहले अंडर सेक्रेटरी जनरल रहे भी हैं। तो इस प्रकार से इसीलिए उनको लगता है मोदी जी ने अमेरिका भेजा था, चूँकि अमेरिका में अच्छी अंग्रेज़ी भी वो जानते हैं और अमेरिका में रहे भी हैं। अमेरिकन वे ऑफ लाइफ भी उनकी रही है। तो शशि थरूर वास्तव में इसीलिए चुने गए थे, लेकिन इससे कांग्रेस का आला कमान उनसे थोड़ा नाराज़ ज़रूर होगा। हालांकि इसका उनको सेहत पर बहुत असर पड़ेगा नहीं। पर उम्मीद है कि भविष्य में कांग्रेस आला कमान कोई ऐसा फैसला भी नहीं करेगा जो हावड़ी में किया गया फैसला वाला। केरल से ही के.सी. वेणुगोपाल आते हैं, जो कि इसमें राहुल गांधी बहुत करीबी नेता हैं। आप कह सकते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे भले ही कांग्रेसी अध्यक्ष हों, लेकिन के.सी. वेणुगोपाल जैसा चाहते हैं वैसा ही कांग्रेस में हो रहा है, और होना भी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी और गांधी परिवार जो है पूरी तरह से हावी आज भी कांग्रेस पर। भले अध्यक्ष कोई अनुसूचित जाति का हो या किसी और पार्टी किसी और जाति का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस में आज भी राहुल गांधी की ही चलती है, और के.सी. वेणुगोपाल जो कि केरल से ही आते हैं, और वो एक महासचिव भी हैं कांग्रेस के। अध्यक्ष तो नहीं, महासचिव हैं, लेकिन चलती उन्हीं की है। एक्चुअली मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, कहने के लिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भले ही हों, लेकिन चलती के लिए के.सी. वेणुगोपाल की ही है, क्योंकि वो राहुल गांधी करीबी हैं, यानी जो चाहते हैं वही होता है। और अभी भी कांग्रेस में गांधी परिवार का वर्चस्व बना हुआ है। शशि थरूर थोड़ा सा इन सब चीज़ों से इत्तेफाक नहीं रखते, इसीलिए शशि थरूर से आला कमान नाराज़ भी रहता है। देखना है आगे क्या होता है, जैसा होगा वैसा आपसे चर्चा किया जाएगा।